आज ये कैथल में भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की बैठक का आयोजन किया गया था ताकि आने वाली 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कैथल के अंदर एक भव्य प्रेस दिवस समारोह का आयोजन किया जाए, जिसके अंदर जो पत्रकारिता के क्षेत्र से विद्वान व्यक्ति हैं उनके माध्यम से हमें सभी पत्रकारों को, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वहीं हमें जो है हम इस विषय पे पत्रकारों की समस्याओं को भी उठाएंगे और हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से भी मांग करेंगे कि भारत सरकार, हरियाणा सरकार जिस प्रकार कोरोना काल में पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जान की परवाह न करते हुए निष्पक्ष भाव से सेवा करी थी, पत्रकारों को भी वो सभी सहूलियतें दी जाएं जो सहूलियतें भारत सरकार या हरियाणा सरकार सांसदों या विधायकों या मंत्रियों को देती है। हमारी डिमांड मुख्य तौर पर यह रहेगी कि हरियाणा सरकार पत्रकारों की पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये का करके हमें प्रेस दिवस पर एक तोहफा का ऐलान करे, और जो एक्रीडिशन की जो लिस्ट, जो पेंशन की जो एज निर्धारित की गई है वो 60 साल से 55 ईयर्स की जाए, और 5 साल की एक्रीडिशन को 2 साल की एक्रीडिशन किया जाए, और जो 20 वर्ष के लिए इसके जो पत्रकारों के लिए जो एक्सपीरियंस की मांग करिए सरकार, उसको कम करके 5 वर्ष किया जाए। और साथ ही हमारा ये भी कहना है कि सरकार द्वारा हर न्यूज़पेपर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 2-2 लोगों को एक्रीडिशन दी गई है, जिस कारण बहुत से जर्नलिस्ट दैनिक जागरण, भास्कर, दैनिक ट्रिब्यून और बड़े बड़े अखबारों से ऐसे जुड़े हैं जिनकी एक्रीडिशन नहीं हो पा रही है। हमारी मांग रहेगी कि एक सरकार, हरियाणा सरकार एक रिकॉग्नाइजेशन नीति लेकर आए और उसमें चाहे डीपीआरओ के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट पे रिपोर्ट ले कि कौन कौन सा पत्रकार बिना एक्रीडिशन के वास्तव में काम कर रहा है, उनको भी आप एक्रीडिशन भी दें और पेंशन में भी आप उनको शामिल करें। इसके साथ ही हम सरकार से टोल टैक्स की मांग भी करेंगे कि सांसदों, विधायकों की तर्ज पर टोल टैक्स हटाया जाए, आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए, हिमाचल सरकार की तर्ज पर हरियाणा के सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में एक्रीडिटेड जर्नलिस्ट को 25% रिबेट दिया जाए, और हरियाणा रोडवेज की साधारण और वोल्वो बसों में 3 सीटें पत्रकारों के लिए रिजर्व की जाए, और इसके अलावा जो किलोमीटर की शर्त हरियाणा रोडवेज ने तय किया है उसको भी हटाया जाए। इसके अलावा भी हमारी एक मांग भारत सरकार से है कि भारत सरकार द्वारा सदियों से भारतवर्ष के सभी एक्रीडिटेड जर्नलिस्टों को रेलवे में सफर करने के लिए 50% रिबेट दिया जाता था, लेकिन कोरोना काल के बाद से वो बंद है। उसे भी शुरू करवाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह है कि वो भी उसमें जो है भी कंसेशन करें। और साथ ही जिस प्रकार हरियाणा सरकार में एडवोकेट्स को हुड्डा और हाउसिंग बोर्ड के प्लाटों में आरक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार एक्रीडिटेड जर्नलिस्टों को भी रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। और साथ ही न केवल हरियाणा की राजधानी अपितु हर जिला स्तर पर पत्रकारों के लिए, एक्रीडिटेड जर्नलिस्टों के लिए सस्ती दरों पर मकान भी मुहैया कराने चाहिए। जसबीर सिंह दुग्गल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारतीय पत्रकार कल्याण मंच, डिजिटल मुख्यालय कुरुक्षेत्र। तो जो आज का कार्यक्रम हुआ है, किस बारे में मीटिंग आयोजित हुई है, क्या कार्यक्रम? भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज यहाँ कैथल में संपन्न हुई है, जिसमें पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं, मुश्किलों पर विस्तार से चर्चा की गई है। अधिकांश पत्रकारों ने बताया है कि उन्हें फील्ड में काम करते समय विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मारपीट की और प्रताड़ना की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके चलते हमारी कार्यकारिणी ने फैसला लिया है और हम सरकार से मांग करते हैं
कि पत्रकारों के लिए एक आयोग का गठन किया जाए जिसमें पत्रकारों की सारी समस्याएं का समाधान संभव हो सके। किस किस जन माध्यम के पत्रकार शामिल हुए हैं बैठक में सर? कौन से मीडियम्स के पत्रकार शामिल हुए हैं? आज की बैठक में प्रिंट मीडिया से जुड़े सभी पत्रकारों के साथ साथ सोशल मीडिया में काम कर रहे पत्रकारों ने भी भाग लिया है और हम सभी की मांगों के ऊपर विस्तार पूर्वक सरकार को अवगत कराएंगे। मैं डॉक्टर रमेश देहराज, दैनिक समाचार पत्र उजाला आज तक का संपादक हूं और मुझे भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय जो हमारे पदाधिकारी हैं उन लोगों की कई प्रदेशों की टीम ने मुझे यहाँ हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है और नियुक्ति के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पत्रकार साथियों की जो समस्याएं हैं पूरे प्रदेश में और देश में, उनके लिए हम हमेशा उन ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए काम करेंगे। और आज जो कैथल में जो कार्रवाई हुई है, हम बैठे हैं यहाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हमारे कई पदाधिकारी हमारे साथ आए थे और मैं कैथल में मीडिया क्लब के अंदर अपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और सोशल मीडिया के पत्रकार साथियों से मुलाकात हुई और यहाँ 16 जो नवंबर है प्रेस दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय, उस पे हम अपने पत्रकारों के जो ग्रीवेंसेस को रख सकते हैं अपने मंच के माध्यम से। उस कार्यक्रम के लिए हमने टीम गठित की है जो आयोजन समिति कहते हैं जिसमें, उसमें हमने अभी 11 पत्रकारों का तो नाम किया है जो कृष्ण जो हमारे पत्रकार जिला के उपाध्यक्ष हैं उनके माध्यम से हमने, और यहाँ पर कई जो सीनियर पत्रकार हैं उन सबसे मिल करके उनका गठन किया है। और कुछ जो तो 4 साथी रह गए सीनियर या वर्किंग में जो अग्रणी है वो इन अपने साथियों पर, जिला उपाध्यक्ष और दूसरे साथियों पर हमने छोड़ दिया है, वो जिनको उचित समझे। और ये कार्यक्रम इसलिए रहेगा कि पत्रकारों की जो समस्याएं हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार की टेबल पर रख सकेंगे। इस मंच के माध्यम से हम अपने पत्रकारों की समस्याओं को उस मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश में और देश में आवाज़ देगी। और वो हमारे अध्यक्ष जी ने फाइनल कर रखा है कि हमारी ग्रीवेंसेस क्या है। मेन तो ये आप लोगों के सामने है, हमारे पत्रकारों पर कई बार हमले होते हैं। एक तो सरकार गारंटी की सुरक्षा दे पत्रकारों को, तुरंत कार्रवाई करने के लिए उचित विशेष तौर पर पूरा निरीक्षण परीक्षण करके हमारे पत्रकारों को सहयोग करें। और दूसरा, टोल फ्री पूरे भारत में जिस तरह से MLAs और MPs को टोल मुक्त है साधनों का, तो हमारे पत्रकारों को भी सुविधा का मुहैया कराया जाए। और हमारे अध्यक्ष जी ने सारा का सारा डिस्क्राइब दे दिया है। आगे 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आप लोगों के सामने सब कुछ हाजिर होगा। धन्यवाद। मैं आपसे भी पत्रकार साथियों को नमस्कार करता हूँ और आपके दर्शकों को भी और आपके चैनलों को भी नमस्कार करता हूँ।